चलिए आइए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है कि ए लिमिटेड करके कोई यहाँ पे कंपनी है और कहता है कि इनकी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपके पास में, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ईबीआईटी मतलब होता है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी। तो 5 लाख रुपए ईबीआईटी है। इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब कि आपके पास में केडी है। ठीक है, ईबीआईटी आपको 5 लाख गिवन है, केडी 10% है और कहता है करंटली द फर्म एम्प्लॉय 15 लाख रुपीज़ ऑफ द डेप्ट, मतलब कि डेप्ट का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा है के ओ। ठीक है, 15%, बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरह ही है, बस कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। और कहता है कैलकुलेट करिए टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दो चीज़ आपको पूछिए। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एस, मतलब कि वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डी। ठीक है, ये हमारे को वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे डेप का अमाउंट तो गिवन है 15 लाख है, लेकिन इक्विटी का अमाउंट नहीं गिवन है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए अगर फॉर्मूला पुट करें तो यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ई ए टी, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के ई। यही होता है आपके पास में, राइट। अब यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कि हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे, क्या कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, ईबीआईटी है आपके पास में। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, ईबीआईटी कितना है? 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, ईबीआईटी आपका 5 लाख है, तो ईबीआईटी 5 लाख हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट इसने कहा है 10% के हिसाब से डेप्थ है, 15 लाख रुपए के हिसाब से यहाँ पे डेप्थ ले रखी है, तो 15 लाख का 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा। 15 लाख रुपए डेप्थ है, 10% वाली डेप्थ है, तो 10% मतलब कि इंटरेस्ट, मतलब कि कितना बनेगा इंटरेस्ट सर? 1,50,000। ओके, 1,50,000। इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए और कुछ नहीं, राइट। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आपके पास में मिलेगा। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास में 5 लाख में से, 5 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3,50,000 ईबीटी। इसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे। टैक्स क्वेश्चन में गिवन है क्या? टैक्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो टैक्स नील रहेगा। मतलब कि टैक्स नील है तो यही क्या बन जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, यही अर्निंग आफ्टर टैक्स बन जाएगा। तो ईएटी तो हमें मिल गया कितना? 3,50,000। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि के हमें नहीं पता है। ठीक है, के हमें नहीं पता है, के हमारे को निकालना पड़ेगा, तब जाके काम खत्म होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू ऑफ फर्म में एस को हमें निकालना है, डी हमें डायरेक्टली गिवन है 15 लाख। ठीक है, एस को निकालना है, एस हमारे को निकालना है, एस हमने को नहीं पता। एस निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करा, लेकिन के ई नहीं पता, तो वो फॉर्मूला अधूरा रह गया ज़रा। तो यहाँ पे हमें के ई के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, के ई के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर। के ई के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो के ई क्या, हमने जो है टोटल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले में कहाँ पे के ई आता है वो हमें बताइए। सर के ई एक ही फॉर्मूले में आता है, वो है आपने सर यही एक को लिखवाया है, राइट। ओके सर, तो और कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि हम के ई कैसे निकाल पाए? के ई हमारे पास में बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, के ई निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 फॉर्मूले सर आपने पढ़ाए हैं, और 3 फॉर्मूले में से अगर चीज़ें देखें तो सर वैल्यू ऑफ फर्म जहाँ पे एस प्लस डी हमने वही पुट करने की कोशिश करी, और के ई का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू के ई, सिर्फ इसमें ही आता है। तीसरा फॉर्मूला सर आपने ये पढ़ाया था, ई बी आई टी माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। तो उम्मीद तो बिल्कुल हमें दिख नहीं रही है कि हम के ई निकाल पाएंगे किसी तरीके से। तो क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा, क्या कोई और तरीके से निकाल पाते हैं क्या? इसने कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स के ओ गिवन है, तो के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर 3 फॉर्मूले से एक फॉर्मूला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, क्या वो हम पुट करके कुछ निकाल पाएंगे? आइए देख लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला रहता है सर के ओ इज इक्वल टू ई बी आई टी माइनस टैक्स रेट। अगर क्वेश्चन में है तो लिखना है, वरना छोड़ दीजिए। ई बी आई टी माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय हम क्या करते हैं सर? वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म।
तो क्या इससे कुछ निकाल पाएंगे? आइए देख लेते हैं। इससे कुछ यहाँ पे निकाल पाए तो ठीक है, कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है, ठीक है ना। उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है, तो यहाँ पे के वो तो हमें पता है, के वो कितना है 15%। 15% इज इक्वल टू, बताइए ईबीआईटी पता है, अभी अभी तो निकाला। ईबीआईटी कितना है सर? 5 लाख। टैक्स रेट वगैरह नहीं है तो वही रहेगा 5 लाख, 5 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे 5 लैक्स, और डिवाइड बाय हमें करना है वैल्यू ऑफ फर्म। बताइए वैल्यू ऑफ फर्म। सर वैल्यू ऑफ फर्म तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ फर्म जरूर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म हम इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म कितना है सर? 5 लाख डिवाइड बाई 15%, 33 लाख, 33,333। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म ही हमें मिल चुका है, 33,33,333। बताइए डेप्ट 15 लाख है, वैल्यू ऑफ फर्म डायरेक्ट मिल चुका है, तो रिमेनिंग क्या होगा सर? इक्विटी। तो 15 लाख माइनस करके इक्विटी निकाल लीजिए, 18,33,333। इसने पूछा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला कहाँ पे सर? के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब के ई, और ये के ई कहाँ पे आता है सर? ये एक ही फॉर्मूला सर आपने पढ़ा है जहाँ पे के ई आता है। तो इस फॉर्मूले में से कुछ निकालने की कोशिश करते, आइए देखिए सर। के ई तो निकालना है, तो के ई की जगह तो सीधी सी बात है वैल्यू पुट करेंगे नहीं, राइट। तो के ई को तो ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ के ई को तो ऐसे ही रहने देंगे, के ई ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो तो निकालना है। ईएटी सर अभी अभी निकाला, ईएटी कितना है? 3,50,000। ओके 3,50,000। बहुत बढ़िया वाली बात ये है सर कि वैल्यू ऑफ फर्म ऊपर का निकालते निकालते वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ गया। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 18,33,333, राइट। तो के ई निकल के आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। के ई भी सीधे सीधे निकल के आ गया बिना कोई कोशिश के। तो ये 3,50,000 डिवाइड बाई 18,33,333 परसेंटेज करेंगे तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 19.09। 19 पॉइंट है यहाँ पे, 09%। लो जी, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन खत्म। 19.09%। सर एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से शो करना है, आंसर इज यस। दो फॉर्मूले आपको शो करने हैं, कैलकुलेशन सही से दिखानी है बिल्कुल, ठीक है। कहीं से भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। ईएटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, एस का फुल फॉर्म होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, के ई आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब कुछ फुल फॉर्म लिखना है। फुल फॉर्म बिल्कुल आपको जो है एग्जैक्ट फॉलो करना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो है नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें फुल फॉर्म कंपलसरी लिखिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ ही मत करिए, ताकि हम कभी भी रिवीजन करें तो शॉर्ट फॉर्म पे हमारा ध्यान ही ना जाए, राइट। शॉर्ट फॉर्म मैं यूज़ करता हूँ ताकि आपका टाइम बचाया जा सके, ठीक है। आपको कंपलसरी फुल फॉर्म लिखना है, सभी चीज़ का फुल फॉर्म लिखिए, कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, इन लोगों ने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा दे रखा है, जो कि आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। वो आप जो है फॉलो नहीं करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है वही फॉलो करेंगे। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन तो जो हमने यहाँ पे फॉलो करा है वही है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन तो वही है आपका, 33,33,000 ये आएगा। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन जो है, ये वाला जो सॉल्यूशन है वही हमने यहाँ पे फॉलो करा है, लेकिन आप इस तरीके से फॉलो करेंगे हमारा जो फॉर्मूला है उस तरीके से, राइट। तो ये आपका होल ओवर इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू सो मच।